नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। और हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग हमारी वीडियो के आने का इंतजार कर रहे होंगे। तो आपका इंतजार खत्म हुआ। आपका अपना भाई ला चुका है आपके लिए डेली जो है, जैसे करंट अफेयर्स की वीडियो आती रहती है वैसे इस तरह आपके लिए मैथमेटिकल क्वेश्चंस। जैसे आपको पता होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आपकी बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स के एक एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर तीन तीन नंबर के क्वेश्चंस, जैसे आपका ऑप्शनल में हो गया या फिर एक एक दो दो नंबर में सॉल्व करने वाले, ठीक है। सेट के क्वेश्चंस, सेट मतलब जो समुच्चय होता है, ठीक है, क्लास 12 की मैथ के, वो एप्लीकेबल हैं सभी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए। तो आइएगा शुरू करते हैं बिना वीडियो को देखे हुए कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस किस तरह से आपको पूछ लेता है एग्ज़ाम में। और आपको कभी कभी जो है सोचना पड़ जाता है सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो आपको सोचना ना पड़े, आपको ट्रिक पहले से ही पता हो। तो आइएगा देखते हैं एकदम स्टार्टिंग से। सेट का क्वेश्चन सबसे पहले आपको घात समुच्चय निकालने के लिए बोल रहा है कि यदि समुच्चय के एलिमेंट्स आपको अवयव दे दिए जाएँ A=A, B, C ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के बंद किए हुए, आपको घात समुच्चय यानी पावर सेट निकालना हो तो किस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, इससे पहले बेसिक क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है कि उसके उप समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय यानी कि सबसेट क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके सबसेट में भी अगर किसी सेट के आपको एलिमेंट्स मिल जाएँ और आपको उप समुच्चय निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे। फिर आपको यूनियन यानी ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का अगर आपको फाइंड आउट करना हो वैल्यू, तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए सम्मिलन बी निकालना है और चौथे में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो किस तरह से आप निकालेंगे आइएगा देखते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से। देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या किया है, समुच्चय ए बराबर A, B, C दिया है, इसका घात समुच्चय निकालना है। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके उप समुच्चय क्या होते हैं, ठीक है। तो समुच्चय दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, बी को यदि बी बराबर A, B, C तो इसके सभी उप समुच्चय लिखिए, यानी कि एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उसको आपको निकालना है। सेट के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो दिया है क्या B=A, B, C हमने पहले से लिख लिया है। आपको जो निकालना है वो क्या करना है, इसमें ए ज्ञात करना है, निकालना है आपको उप समुच्चय, ठीक है। समुच्चय बी के सभी उप समुच्चय, समुच्चय बी के सभी उप समुच्चय आपको निकालने हैं, ठीक है। यानी कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स ये आपको निकालने हैं। तो आते हैं प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे। देखिएगा हमने कल आपको बताया था, हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, जो अगर उस समुच्चय निकालना है हमको तो क्या करेंगे, जो है सबसे पहले दिया हुआ जो पॉइंट है उसको लिखेंगे A, B है, C है, ठीक है। इसका उप समुच्चय निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाई जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ठीक है। फाई तो ऐसे रिक्त समुच्चय होता है, लेकिन रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें कुछ अवयव भी नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, उसमें भी फाई है। तो फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो फाई हो जाएगा। उसके बाद हर एक एलिमेंट, हर एक का कोई भी सेट हो, कोई भी समुच्चय हो, अगर उसका अवयव है तो जो जितना भी अवयव है हर एक अवयव स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग अलग अलग कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये स्वयं का उपसमुच्चय है। उसके बाद एक दूसरे से इनका उपसमुच्चय में रिलेशन भी हो सकता है, तो ए का बी से हो सकता है, ठीक है, कॉमा बी का सी से हो सकता है। उसके बाद फिर ए का बी से, बी का सी से, फिर ए का सी से भी हो सकता है। उसके बाद फिर अब देखिएगा ए का बी से, ए का सी से हो गया, बी का केवल सी से हो सकता है, ए से नहीं, क्योंकि हम लोग सीरियल वाइज में सेट निकाल रहे हैं, सेट के सबसेट निकाल रहे हैं, तो सीरियल वाइज चलेंगे। तो इसलिए सीरियल वाइज में ए का बी से, ए का सी से और बी का सी से हो सकता है, लेकिन सी का ए से नहीं हो सकता, ठीक है। तो A, B, C ये हो गया आपके सभी समुच्चयों के उप समुच्चय, क्योंकि हमने उसमें कुछ नहीं किया, हर एक सबसे पहले फाई लिखा, क्योंकि फाई सभी रिक्त समुच्चय मतलब फाई रिक्त समुच्चय है और सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। फाई इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, फाई द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है। तो फाई हो गया, हर एक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, हमने इसको कैलिब्रेटेड में अलग अलग लिख लिया। एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय रिलेशन भी हो सकता है, ए बी हो तो क्या ए का बी से हो सकता है, बी का सी से, ए का सी से, ए का बी का सी से, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके कितने उपसमुच्चय आए हैं, 8 उपसमुच्चय, यानी कि 8 पॉसिबल सबसेट्स हैं इस सेट बी के, जो कि 3 एलिमेंट दिए हैं। अगर आपको जांच करनी है तो आप थ्योरम का यूज कीजिए, वो थ्योरम जो समुच्चय उपसमुच्चय निकालने में उनकी नंबर को कैलकुलेट करने में यूज होती है।
यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या n है, ठीक है, अगर सेट ए में n एलिमेंट हैं, ठीक है, n अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चयों की जो संख्या होगी, ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, सबसेट ए के सबसेट की ए के सबसेट का जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n में आएगा, ठीक है। अब n में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो उस हिसाब से 8 उप समुच्चय होने चाहिए, 8 हमारे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। आइएगा अब घात समुच्चय पे आते हैं। घात समुच्चय में कुछ नहीं करना है। जैसे घात समुच्चय वो होता है किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। कोई भी हम लोग सेट ले रहे हैं, जैसे हमने ये सेट लिया, इस सेट के सभी सबसेट्स यानी उप समुच्चय निकाले। अब इसी उप समुच्चय का भी एक समुच्चय हो, इसी उप समुच्चय जितने भी उप समुच्चय आए हैं इसके अवयवों के, उन सभी उप समुच्चयों को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में अलग अलग लगाकर कॉमा में मतलब बंद कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, उप समुच्चय, घात समुच्चय हो जाएगा। आपको समुच्चय ए में ए कॉमा बी कॉमा सी 3 एलिमेंट 3 अवयव दे रखे हैं, निकालना क्या है, पावर सेट यानी कि घात समुच्चय निकालना है, ठीक है। ज्ञात करना है आपको घात समुच्चय, ठीक है। घात समुच्चय यानी कि पावर सेट जिसे बोलते हैं, ऐसे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिए हुए पॉइंट से शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिया हुआ पॉइंट हमारा क्या है, ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी है। हमने अभी बताया घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। कोई समुच्चय दिया है, उसके अवयव दिए हैं, उसका उप समुच्चय निकाला, उस उप समुच्चय का एक समुच्चय बना दीजिए, बस हो जाएगा। तो इसका पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, है ना, सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, ये हो जाएगा क्या, पावर सेट, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो इस तरह से हमें ये निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या निकाल लेते हैं, पहले तो हम समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका समुच्चय निकालेंगे। तो एक यानी कि ए का सेट, ए का क्या एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी, सेम वही चीज़ करनी है जो भी हमने पहले की है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इधर हम समुच्चय ए के, इधर में ए का उप समुच्चय निकालेंगे, फिर जो उप समुच्चय आएगा उसका समुच्चय कर देंगे, सेट कर देंगे। तो सबसेट निकाल रहे हैं तो क्या लेंगे, पहले फाइव, उसके बाद फिर ए, फिर बी, हर एक एलिमेंट को अलग अलग दिखा देंगे क्योंकि स्वयं का उप समुच्चय होता है। उसके बाद फिर ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर ए कॉमा सी, ठीक है। उसके बाद फिर बी कॉमा सी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इस तरह से इसके 8 सबसेट्स बन गए। अब इस सबसेट को सेट में अरेंज कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका क्या, पावर सेट। तो आपका पी ऑफ ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक कैरी ब्रैकेट के अंदर, फाइव कैरी ब्रैकेट में नहीं था, अब ये जब उपसमुच्चय निकालेंगे, सभी उपसमुच्चयों के उपसमुच्चय का समुच्चय निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस फाइव को भी कैरी ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, ये देखिएगा, ठीक है। बस कैरी ब्रैकेट के अंदर रख के बंद कर देना है, कॉमा लगा के सब में, जैसे था वैसे, जैसे ये था वैसे इसको कैरी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, वो हो जाएगा पावर सेट, ठीक है। यही आपको करना है। ए कॉमा बी है, ए कॉमा सी है, कॉमा लगेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर बी कॉमा सी है, फिर ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या हो जाएगा आपका पावर सेट। ये जो डबल कैली ब्रैकेट लग रहा है, ये दिखा रहा है कि सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं वो कैली ब्रैकेट के अंदर बंद है। कैली ब्रैकेट के अंदर मतलब सेट ए के सभी सबसेट्स का भी ये सेट निकाला गया है, ठीक है। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय निकाला गया है, इसलिए क्या हो रहा है, पावर सेट हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है यूनियन निकालने के लिए। अगर यूनियन का मतलब, अगर सेट ए के 4 एलिमेंट हो, सेट बी के भी 4-5 एलिमेंट हो, जो भी हो, तो ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है, बी के एलिमेंट हैं 1, 2, 4, 6, 8। तो इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है, सबसे पहले दिए हुए को आप लिख लेंगे, ठीक है। ए बराबर क्या है, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 4 है केवल बस। उसके बाद बी बराबर क्या है, 1, 2, 4, 6, 8। अब आपको अगर यूनियन पूछ रहा है निकालना डायरेक्टली, ठीक है, ज्ञात करना है आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्नानुसार यहाँ पे आपको
एक ही चीज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ नहीं निकालना है, मतलब आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या है, ए के 4 एलिमेंट्स आपको दिए हैं, 1 2 3 4, बी के 1 2 4 6 8, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार और सारे एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक एक एक बार, और जिसमें कॉमन एलिमेंट हो एक, कोई भी अगर अवयव दोनों में एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसको भी एक बार लेंगे, और सारे एलिमेंट्स को एक बार वो भी सिस्टम से यानी ऑर्डर से, ठीक है, क्रमवाइज लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा, एक एक बार आया है, कॉमन को भी एक बार लेंगे, बाकी सब तो एक एक बार रहेगा ही। एक के बाद दो, एक दो, दो बार आया है, एक ही बार लेंगे, तीन नहीं है, चार भी एक बार है, दो बार है, एक बार लेंगे, छः, उसके बाद आठ, एक दो तीन चार छः आठ, ये क्या हो जाएंगे, इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। यूनियन का मतलब कि दो समुच्चयों में ए और बी में ए के सभी अवयवों को एक बार और उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया जाता है। और उसके बाद इसमें केवल आपको अगर पूछ रहा है ए बराबर ए बी सी डी ई, बी बराबर सी डी ई एफ जी, तो उसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनेस्ट बी, इसमें केवल कॉमन एलिमेंट को आपको लेना है, ठीक है। इसमें दिया क्या है आपको, ए बराबर है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है, और बी बराबर है सी डी ई एफ जी। निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी पर क्वेश्चन मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में केवल कॉमन एलिमेंट को पकड़िए। क्या है, ए बी सी, केवल सी है, ए बी है नहीं, डी है, ई है, ठीक है, एफ जी नहीं है, तो क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है इसमें, सी डी और ई आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी कमा डी कमा ई। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास 12 का जो आपको चैप्टर एक, पहला चैप्टर ही पढ़ता है सेट, उसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक दो दो नंबर में पेपर में एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आशा है कि हमारी वीडियो आपको समझ में आई होगी, समझ में आई है तो दोबारा वीडियो को, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखने की कोशिश करें, ठीक है। अगर कोई भी इसमें आपको मिस्टेक्स छुपी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।